बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी अपनी सुंदरता, समृद्धि और धर्मप्रिय राजा दशरथ के कारण प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और उनके 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और सबसे बड़े श्री राम को सबके हृदय में भगवान के समान सम्मान प्राप्त था। अयोध्या में चारों ओर आनंद था जब यह समाचार आया कि राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। पूरा नगर उत्साह से झूम उठा। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। कैकेयी, जो राजा की प्रिय रानी थी, अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने कैकेयी के मन में यह बात डाल दी कि अगर राम राजा बने तो तुम्हारे पुत्र भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा। धीरे धीरे कैकेयी का हृदय ईर्ष्या से भर गया और उसने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला कि भरत राजा बने और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़े। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी दुख या क्रोध के वन जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। माता सीता ने कहा कि जहां राम है वहीं मेरा स्थान है। लक्ष्मण ने भी साथ जाने का आग्रह किया। तीनों ने सबका आशीर्वाद लिया और अयोध्या छोड़ दी। जब वे वन की ओर बढ़ रहे थे तो पूरा नगर रो रहा था। लोग पुकार रहे थे, राम जी मत जाइए, आपके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। लेकिन श्री राम मुस्कुराकर बोले, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयां झेली। उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया और अपना जीवन तपस्या में बिताया। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग में इतना दुखी हुए कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे दौड़े दौड़े अयोध्या लौटे और सारा सत्य जानकर रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं उस राज्य को नहीं चाहता जो मेरे भाई के बिना है। उन्होंने राम से मिलने वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जाकर भरत ने श्री राम से विनती की, भैया आप वापस चलिए, अयोध्या आपके बिना अधूरी है। लेकिन श्री राम ने पिता के वचन का पालन करते हुए कहा, मैं लौटूंगा। पर 14 वर्ष के बाद भरत ने उनकी पादुकाएं लेकर कहा, तब तक ये ही अयोध्या पर राज्य करेंगी। समय बीतता गया। 14 वर्षों के दौरान कई घटनाएं हुईं। एक दिन रावण, जो लंका का राजा था और बहुत शक्तिशाली परंतु अहंकारी था, ने माता सीता का अपहरण कर लिया। वह उन्हें छल से अपने रथ में बैठाकर लंका ले गया। जब श्री राम लौटे और सीता को वन में न पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना दी, भैया चिंता मत कीजिए, हम माता सीता को अवश्य ढूंढ लेंगे। श्री राम की खोज में उन्हें वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान का साथ मिला। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। उन्होंने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया कि भगवान स्वयं उन्हें जल्द मुक्त करेंगे। इसके बाद वानर सेना के साथ श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा गया। लाखों वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें जल में डाला और आश्चर्य की बात यह थी कि वे पत्थर डूबे नहीं, तैरने लगे। यह ईश्वर भक्ति की अद्भुत शक्ति का प्रमाण था। लंका में भयंकर युद्ध हुआ